नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विस्तृत विवरण करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बेयमी पॉइंट वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ NEP 2020। 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति द्वारा तैयार किया गया था। 2. इसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। 3. ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, 1968 और 1986 के बाद। 4. समिति ने लचीली, बहुविषयक और समग्र शिक्षा प्रणाली बनाने पर जोर दिया। 5. यह नीति सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। 6. रिपोर्ट तैयार करने से पहले समिति ने कई देशों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया। 7. इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था। 8. जनता से सुझाव ऑनलाइन और क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से लिए गए। 9. समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य किया। 10. इसका दृष्टिकोण भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। भाग 2 प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन। 1. NEP 2020 ने पुराने 10-2 सिस्टम की जगह 5-3-3-4 संरचना लागू की। 2. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 3. कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। 4. प्राथमिक स्तर पर गतिविधि आधारित और खेल आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित किया गया है। 5. आनंदमय शिक्षण और जिज्ञासा आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। 6. मूल्यांकन निरंतर और क्षमता आधारित होगा, न कि परीक्षा केंद्रित। 7. प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा एक को 3 वर्ष की आयु से स्कूलिंग में शामिल किया गया है। 8. शिक्षकों को अनुभवात्मक और समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 9. प्रारंभिक शिक्षण में तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया है। 10. विद्यालयों में स्वच्छता, सहानुभूति और टीमवर्क जैसे मूल्यों पर ध्यान दिया जाएगा। भाग 3 माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन। 1. NEP छात्रों को विषय चुनने की स्वतंत्रता देता है, अब कला, वाणिज्य और विज्ञान जैसी कठोर धाराएं नहीं होंगी। 2. पाठ्यक्रम आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान पर केंद्रित होगा। 3. बोर्ड परीक्षाएं रटने के बजाय क्षमताओं का परीक्षण करेगी। 4. कक्षा 6 से ही व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा शुरू होगी। 5. इंटर्नशिप और स्थानीय कला प्रशिक्षण को शामिल किया जाएगा। 6. जीवन कौशल और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। 7. बहुभाषावाद और भारतीय मूल्यों पर जोर दिया गया है। 8. प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण और डिजिटल सामग्री का उपयोग बढ़ेगा। 9. मूल्यांकन सुधार आत्मा और सह मूल्यांकन को बढ़ावा देंगे। 10. माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा और जीवन दोनों के लिए तैयार करना है। भाग 4 उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन। 1. लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाया जाए। 2. एक एकल नियामक संस्था यानी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI की स्थापना की जाएगी। 3. डिग्रियों में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू की जाएगी। 4. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC छात्रों को अर्जित क्रेडिट सुरक्षित और ट्रांसफर करने की सुविधा देगा। 5. एकल संस्थानों की जगह बहुविषयक विश्वविद्यालयों पर ध्यान दिया जाएगा। 6. शिक्षक शिक्षा को अब 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम बनाया जाएगा। 7. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF का गठन अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। 8. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बढ़ाई जाएगी। 9. डिजिटल शिक्षण और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 10. उच्च शिक्षा का लक्ष्य भारत को ज्ञान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। Thank you. Please like, share and subscribe Pulse YouTube channel.